गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमनदीप सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हमने 13.7 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट इज फाइंड द हाइट ऑफ कोन, सेकेंड इज स्लांट हाइट ऑफ कोन, थर्ड इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तीन चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस निकाल लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856 के इक्वल है। अब जिसकी कटिंग हो रही है उसे कैंसिल कर दो, तो एच यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9856 एज इट इज़। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई। 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड। 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब फिर 2 के टेबल पे कैंसिल किया है, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये करके आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर सॉल्व किया, 50 आ गई एल की वैल्यू। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल 22/7 इंटू 14 इंटू 50। कटिंग की इसकी, कैंसिल किया इसको, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर। अब 3 साइड्स गिवन है, तो ऑब्वियस है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस और परपेंडिकुलर किसको रखना है? उसको ध्यान में रखना है हमने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इसका। रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब 12 सेंटीमीटर को ऊपर रखा, फिर उसको घुमा दिया। ये पहले एक राइट ट्रायंगल था, रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर है, मतलब 12 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर रख के उसको घुमा दिया। अगर घुमाएंगे तो ये किस शेप का बन जाएगा? कोन शेप का बन जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फिर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी को तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो एच हमारे पास है 12, आर हमारे पास है 5। तो फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। अब बुक के पीछे जो आंसर गिवन है उसको 100 पाई भी लिखा हुआ है। 100 इंटू 22/7, 22/7 की जगह पाई लिखा हुआ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जैसे रिवॉल्व अराउंड 12 था, ऐसे ही रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर रख के घुमा देना है। अब तो जो परपेंडिकुलर 12 था, रेडियस 5 था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 हो गया, रेडियस 12 हो गया। तो इसको भी सॉल्व किया, ये आ गया। अब उसने क्या बोला हुआ है साथ में? फाइंड आल्सो द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड। रेशो भी फाइंड करना है, तो मतलब इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसकी रेशो निकालनी है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको रख दिया। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर जिसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दी, ये आ जाएगा 55:132। अभी इसकी भी कटिंग हो रही है, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं किया, वॉच हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसकी भी कटिंग कर दी, तो ये आ जाएगा 5:12, 5:12 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये टफ है थोड़ा, समझना इसको ध्यान से। अ हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। डायमीटर 10.5 है, हाइट 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। हीप को कवर करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैनवस बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। एरिया हमने फाइंड करना है। तो डायमीटर हमें गिवन है जी 10.5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5/2, डेसिमल ख़त्म किया, 0 आ गई, तो 5 के टेबल पे इसकी कटिंग हो गई। 21/4 मीटर इसकी क्या आ गया? इसका रेडियस।
उसके बाद है हाइट 3 मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इसका फाइंड कर लिया, जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 693/8। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने कैनवस का एरिया फाइंड करना है कि कितना कैनवस चाहिए उसको कवर करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो उसके लिए हमें एल फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने ये फार्मूला लगाया इसका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट की 5.25 का स्क्वायर किया, यह आ गया 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, दोनों को प्लस कर दिया 36.5625 स्क्वायर रूट। अब इसको जब वो फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 6.05 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या है पाई आर एल, सॉल्व किया आंसर आ जाएगा। अब इसमें मेन चीज़ हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट। वैसे मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है, तो अगर किसी को नहीं समझ लगा, नहीं पता चल रहा, तो मैं यही चीज़ आपको दोबारा करा रहा हूँ, इसलिए मैंने वो थोड़ा जल्दी करवा दिया ताकि इसके ऊपर टाइम दे सकूँ। अब जैसे है 36.5625 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि बाकी तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, वो समझ आ गया होगा, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं। फ्रॉम द बैक 2 का पेयर बना लेना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसमें टेबल वही यूज़ होते हैं, 5 5 are 25, 6 6 are 36 वैसे। तो यहाँ पे कौन सा हुआ 36, ऊपर से नीचे क्या लेके आएंगे पूरा पेयर 56, 6 + 6 कर लेंगे, जिसको मल्टीप्लाई किया और जिससे किया दोनों को प्लस किया, ये आ गया 12। अब देखो अगर हम 1 से भी करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, जैसे अगर 1 से करना है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये बनता 121। इसलिए हमने 1 से भी नहीं करना क्योंकि वो 56 से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 0 से करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये 0 क्या आ गया 56, ऊपर से क्या आ जाएगा 25। अब ये 120 एज इट इज़। अब 120 ऐसे ही रहेगा, 4 से कर रहा हूँ मैं इसलिए 4 से ही नीचे करूँगा, तो ये आ जाएगा 16 4816। अगर सीधा 5 से करते तो बड़ा हो जाता, इसलिए 4 से किया, माइनस करो, अब डेसिमल लगा हुआ है तो पेयर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा, यहाँ पे 1208 आ गया। आगे किसी नंबर से करोगे वो 5 से बड़ा नंबर होगा, इसलिए इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.05। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो इसके साथ हमारी 13.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।